बहुत ही सम्मानित मंच, मेरे सामने इलाके की 36 बिरादरी की बैठी हुई सरदारों, मैं तो कोई वक्ता तो हूं नहीं, करमवीर दलाल नाम है, 7 नंबर वार्ड का काउंसलर हूं, किठवाड़ी गांव से रहने वाला हूं। मैं तो 2-4 बात आपके सामने करने के लिए आया हूं कि ये इलेक्शन जो है ये किसी जाट या ब्राह्मण का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन है धर्म और अधर्म का, ये इलेक्शन है नीति और अनीति का, ये इलेक्शन है सनातन धर्म का। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम अपने ही देश के अंदर अगर हम अमरनाथ के वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमारी सुरक्षा के लिए 90,000 अर्धसैनिक बल होते हैं, फिर भी हमारा भोलेनाथ ही रखवारा होता है। आखिर ऐसा क्यों? अगर हम नूहू में जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए तो वहां पर हम पर पत्थर बरसाए जाते हैं, ईंटें बरसाई जाती है और हमारे साथ बहुत अत्याचार होता है। एक हमारा प्रत्याशी है भाई गौरव गौतम, जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए, जो हमारे हितों की रक्षा के लिए हमारी आवाज बुलंद करता है। और एक दूसरा प्रत्याशी है जिसने अपनी सोच नसरुल्लाह जैसी बना रखी है। वो चाहता है नूह में जाकर के वो बोलता है कि इन हिंदुओं को अब की बार तो चप्पल और जूते छोड़ के भागे हैं, मेरी सरकार आएगी तो इनको चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। फिर बाद में वक्तव्य करता है अस्सलाम वालेकुम। मैं किसी धर्म के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, लेकिन दलाल साहब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने वो दिया हुआ भाषण, नूहू में आप इस्लाम कबूल करते हो और पलवल की जनता पर आकर के क्या कहते हो कि अब की बार मुझे जिता दो, फिर मैं आपको गोवर्धन महाराज लेके चलूंगा, वृंदावन धाम के दर्शन करवा के लाऊंगा। दलाल साहब, यहां 2 प्रकार की राजनीति नहीं चलनी। अगर आपको इस्लाम ही कबूल है तो आप नूह से वोट मांगते, नूह में इलेक्शन लड़ते। ये पलवल की जनता ने तो आपको नकार दिया है। मैं तो आपसे यही बात कहना चाहता हूं दलाल साहब कि जब आपको एहसास हुआ कि पलवल की जनता ने आपको नकार दिया है तो आप अपने गांव में गए, घोड़ी में, चांट में, आपने वहां जाटवाद की राजनीति की कि भाई मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी बिरादरी का रहने वाला हूं। लेकिन जब वहां भी इसे लगा कि यहां से भी तेरी हार होने वाली है तो वहां पे अपने समधी जी को, हुड्डा को लेकर आ गया घोड़ी में, लेकिन वहां भी कोई असर नहीं पड़ा। सबसे पहले तो ये जाटों के गांव से ही हार करके आ रहा है, ये बात ध्यान कर लेना आप लोग। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आने वाली 5 तारीख को कमल के बटन पर मोहर लगाकर भाई गौरव गौतम को जिता देना। और दलाल साहब, अगर आपको सद्बुद्धि दे परमात्मा तो 8 तारीख के बाद आप पंचवटी धाम पर संत कामना दास के यहाँ 5 साल हरि कीर्तन करना, शायद अगले 5 साल बाद परमात्मा आपकी सुध लगा ले। दलाल साहब ने, आपको सबको पता होगा कि कितने लोगों पर, मैंने भी 94 में बीए की है कॉलेज से, मुझे भी ये थानेदार लगाने की बात करता था। थानेदार तो इसने नहीं लगाया, पर परमात्मा की कृपा से इसने मेरे पीछे पुलिस बहुत लगा दी, 20-25 झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए। मेरा एक भाई बैठा स्टेज पर, महिपाल दलाल, शुगर मिल में सिक्योरिटी ऑफिसर था। जैसे ही ये कैबिनेट में कृषि मंत्री बना, सबसे पहले इसने महिपाल दलाल को हटाने का काम किया। इसने एक भी गांव ऐसा नहीं छोड़ा जाटों का, चाहे ककरारी गांव उठा लो, ककरारी में इसने भाई से भाई को लड़वा दिया, दतीर में भाई से भाई को लड़वा दिया, गारेके में भाई से भाई को लड़का दिया, या ललपुरा में भाई से भाई को लड़वाया। मेरा कहने का मतलब है इसने हमेशा भाईचारे को खत्म करने का प्रयास किया है। अब इसकी 67-68 साल की उम्र हो चुकी है। आज ये कहता कि मेरा लास्ट इलेक्शन है। मैं तो इनसे यही कहना चाहता था दलाल साहब, एक लीले पहलवान हुआ करता था ललपुरा का, उसने चंद्रगिराम हिंद केसरी को हराया था और हराने के बाद उसने अपनी लंगोट खुंटी पे टांग दी थी। आपको 20 दिन पहले जब पता हो गया था कि गौरव गौतम को टिकट मिलने वाली है, अगर आप उसी समय इसको समर्थन दे देते तो आपकी इज्जत रह जाती। इसको तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब ये अपनी किरकिरी करा के 68 साल की उम्र में इसको खाट पे बिठा के इसका चाय पानी का बंदोबस्त करो। जय श्री राम, जय भारत माता की।